भगवान राम की अंतिम संस्कार किस जगह पर हुआ था? ऐसे हुई थी भगवान राम की मृत्यु। आओ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मगंगे में। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग के हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु और वैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान राम की मृत्यु के बारे में जो कथाएं मिलती हैं उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार। कहा जाता है कि माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी ने इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यतीत हो उठे और यमराज की सहमति से अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ग्रहण कर ली। राम जी की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी के अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत के रूप में धारण कर वे राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने कहा श्री राम से कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया था। जिसके बाद यमदेव अपनी असली रूप में आ गए और राम जी से कहा कि प्रभु, अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रहा था, ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर अंदर जाने का हठ करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि यदि वे अंदर गए तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का यह वचन है और प्रभु श्री राम उन्हें श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा से क्रोध में भलीभांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करने ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्युदंड मिलेगा, और दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग हो गया। राम जी सोचने लगी कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण को अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब राम जी सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान जी, जामोन, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं उपस्थित थे। श्री राम ने सरयू नदी के अंदर सामान के तौर के तात्पर्य से वो भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार उन्होंने राम जी ने अपना रूप त्याग दिया, वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी के रूप धारण किया और इस तरह वे श्री राम जी वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी हमारी तरफ प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।